From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. खैर, चलिए आज के विषय पर चलते हैं क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। आजकल मुझसे पूछा जाता है कि क्या आप पवित्र सप्ताह मनाते हैं? और वह प्रतिक्रिया का हकदार है, यह हमें जवाब देने का हकदार है कि हम इसे क्यों नहीं मनाते, क्योंकि हम इसे नहीं मनाते। लेकिन एक उत्तर होना चाहिए और यह बहुत विस्तार से होना चाहिए ताकि वे जान सकें कि हम जश्न क्यों नहीं मनाते पवित्र सप्ताह, क्योंकि अन्यथा मैं इसे बहुत खुशी से मनाता। लेकिन जब इसे मनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो जब ज़रूरत ही नहीं है तो किसी चीज़ का जश्न क्यों मनाया जाए? फिर हमें इब्रानियों अध्याय 5 श्लोक 7 से आगे पढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए जो यह जानना चाहता है कि इसे क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए, और इतना ही नहीं, वह अपराध जो भगवान का गठन करता है, क्योंकि यदि आप इसे नहीं मनाते हैं, उदाहरण के लिए आप भूल गए, क्योंकि आप भी भगवान को नाराज कर रहे हैं। जो लोग इसे मनाते हैं वे अवज्ञाकारी और परमेश्वर का अपमान करने वाले हैं। यह गंभीर है, चूंकि यह अपमानजनक है और आप परमेश्वर को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, तो किस हद तक तुम इतने बुरे हो कि उसे अपमानित करते रहे? सब बातों के साथ उसने तुम्हें क्षमा किया है। इब्रानियों अध्याय 5 श्लोक 7 से आगे वह कहता है, और मसीह दिनों में कहो अपने मांस का। अरे, मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। प्रेरित हमेशा मसीह को विभाजित करता है, वह हमेशा उसे विभाजित करता है ना? क्रूज से पहले के विषयों का जिक्र करते समय वह कहते हैं, और मसीह अपने शरीर के दिनों में, परंतु जब वह क्रूज के बाद का उल्लेख करता है तो वह कहता है, और मसीह अपनी महिमा की अभिव्यक्ति में। यह नोटिस करना हमेशा अच्छा होता है ना? प्रेरित उस पदावली का प्रयोग क्यों करता है? हमेशा एक व्यक्ति जब कुछ विषयों पर जोर देता है, यहाँ तक कि आपके जीवन में चीज़ों को समझाता है, तो यहाँ ऐसा होता है। आप कभी कभी तुम बातें कहते हो कुछ चीज़ों के कारण जिनके बारे में आप पहले से ही बात कर रहे हैं, है ना, परिचित चीज़ बनाने के लिए। ये कहता है, और मसीह अपने शरीर के दिनों में प्रार्थना और विनती करते हुए बड़े शोर के साथ और आंसू जो उसे मौत से बचा सके, अर्थात देह में मसीह ने उस आत्मा से विनती की जो उसके भीतर थी, जो स्वयं परमेश्वर था। उनकी दलील और संघर्ष था जैसा कि अभी आपके पास है। दूसरे शब्दों में, आपकी अपने शरीर से लड़ाई है और फिर तुम लड़ते हो और तुम कहते हो, मुझे ये प्राप्त नहीं है, मैं बीमार नहीं होना चाहता, मैं अवज्ञाकारी नहीं होना चाहता, मैं गलत नहीं होना चाहता। सत्य, ये हमारे संघर्ष हैं, हम कुछ बुरा नहीं करना चाहते। खैर, वह भी उसी चीज़ से गुजरा, क्योंकि वह आया था पापी मांस की समानता में एक शरीर में। वह दिव्य शरीर के साथ नहीं आए थे, क्योंकि यदि उनके पास होता तो उन्होंने क्रूज पर अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया होता। सुपरमैन मर रहा है, कल्पना कीजिए। नहीं, वह एक इंसान के रूप में आया था, वह पापी शरीर की समानता में एक इंसान के रूप में आया था। वह कहता है, उसके विस्मय के कारण उसकी बात सुनी गई, और यद्यपि वह पुत्र था तो भी उसने जो दुख उठाया उसके कारण उसने आज्ञाकारिता सीखी। हम सब इसी तरह आज्ञाकारिता सीख रहे हैं, है ना? मानो कह रहा हो, यद्यपि वह एक पुत्र था, यद्यपि वह स्वयं परमेश्वर था, उसे आज्ञाकारिता सीखनी पड़ी क्योंकि उसने मांस के कपड़े पहने थे, और पूर्ण किया जा चुका है। दूसरे शब्दों में, उसका अनुभव आपके जैसा है कि आप स्वयं को पूर्ण कर रहे हैं हर बार में। ज्ञान और में आपके अनुभव, उन्होंने भी ऐसा ही किया। पूर्ण होने के बाद वह शाश्वत मोक्ष का रचयिता बन गया उन सभी के लिए जो उसकी आज्ञा मानते हैं, और उसे परमेश्वर ने मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक घोषित किया। तुम जानते हो कि मलिकिसिदक बिना पिता के इस पृथ्वी पर आया, दिनों की शुरुआत के बिना, मात्रहीन। वह प्रकट हुआ। कल्पना कीजिए, ऐसा लगता है कि ये नीचे चला गया, एक उड़न तश्तरी में नीचे आया, यूएफओ में वो ऐसे नीचे चला गया और वहाँ वह प्रकट हुआ, क्योंकि उसके दिनों की कोई शुरुआत नहीं थी। तो मसीह मलिकिसिदक के उसी सिद्धांत के क्रम में है।
इस बारे में उनका कहना है। जो हमने अभी पढ़ा उससे हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और इसे समझाना कठिन है, क्योंकि आप में से कितने लोग सुनने में धीमे हैं। क्योंकि इतने समय के बाद हमें पहले से ही शिक्षक होना चाहिए, तुम्हें फिर से सिखाने की जरूरत है। पहली मूल बातें क्या हैं परमेश्वर के वचनों का, और तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें दूध की जरूरत पड़ती है और ठोस भोजन नहीं। उस छोटे से शब्द को पकड़ें और कविता पर वापस लौटें। किसकी पहली मूल बातें? इब्रानियों 6:1 को देखें, यह देखने के लिए कि यह पहली मूल बातों से कैसे संबंधित है। इब्रानियों 6:1 इसलिए पहले से ही मसीह के सिद्धांत की मूल बातें छोड़ रहा हूं। और फिर यह वहां कहता है हमें बनाने के लिए, सुनने में धीमा, तुम वापस आओ। आपको यह दोहराना जरूरी है कि पहली मूल बातें क्या हैं। तो यहां 6 में से 1 वे कहते हैं इसलिए उन मूल बातों को छोड़ रहे हैं। तो वहां यह कहा गया है पहली मूल बातों को फिर से सिखाना आवश्यक है, उसे वहीं रखो। पवित्र सप्ताह मनाने की एक कमी यह है कि इसमें उन मूल बातों को बरकरार रखा जाता है जिन्हें हमें पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पवित्र सप्ताह मसीह के शरीर में उसके दिनों को याद करने के अलावा और कुछ नहीं है। पीड़ा, क्रूस के पड़ाव और 7 शब्द। तो वहाँ यह कहा गया है कि यदि आप पवित्र सप्ताह मनाते हैं तो आप मृत कार्यों की नींव पर हैं। देखो, वे कहते हैं हम उत्तम रीति से आगे बढ़ रहे हैं, मृत कार्यों से पश्चाताप की, ईश्वर में विश्वास की, फिर से नींव नहीं डालना। वह जो पवित्र सप्ताह का पालन करता है वह मृत कार्यों से पश्चाताप की नींव पर है। ओह, और वह पूरी तरह से नहीं जा सकता क्योंकि वह अभी भी एक बच्चा है, वह दूध पी रहा है, श्लोक कहता है। आइए इब्रानियों 5:12 पर वापस जाए। आइए इसे दोबारा पढ़ें। देखो वह कहता है क्योंकि आपको पहले से ही शिक्षक होना चाहिए। इतने समय के बाद आपको इसकी आवश्यकता है कि तुम्हें फिर से सिखाया जाए कि परमेश्वर के वचनों की पहली मूल बातें क्या हैं। और आप ऐसे हो गए हैं कि आपको ठोस भोजन की नहीं बल्कि दूध की जरूरत है। और सभी जो दूध पीता है वह बालक है, इसलिए धर्म के वचन में अनुभवहीन है। लेकिन ठोस भोजन उन लोगों के लिए है जो परिपक्वता तक पहुंच चुके हैं, उन लोगों के लिए जिनकी इंद्रियों का प्रयोग उपयोग के माध्यम से किया जाता है, पवित्र सप्ताह नहीं रखने में। इंद्रियां अच्छे और बुरे की पहचान करने में प्रयोग होती है, क्योंकि पवित्र सप्ताह मनाना अशुभ है। यदि आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो आप कहते हैं अगर यह मुझे दूध पीने के लिए प्रेरित कर रहा है, यह मुझे अपूर्णता की ओर ले जा रहा है, तो मैं इसे क्यों रखूंगा। यह मुझे परिपक्व नहीं होने देता, यह मुझे पूर्णता में प्रवेश नहीं करने देता। और फिर जो चीज़ वह स्वयं तुमसे छोड़ने को कहता है उसे तुम अपने पास क्यों रखते हो। इब्रानियों 6:1 आइए पढ़ना जारी रखें। इसलिए मसीह के सिद्धांत की मूल बातों को छोड़कर हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। दोबारा कास्टिंग नहीं, क्योंकि मसीह ने उसे पहले ही निकाल दिया है। ईश्वर पर विश्वास के मृत कार्यों से पश्चाताप की नींव। मसीह ने आपके सभी पापों को क्षमा कर दिया। इसलिए यदि हम पवित्र सप्ताह को फिर से मनाते हैं तो हम क्षमा, सामूहिकता को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। पुजारी ने फिर से माफ़ी मांगी। आप किसी ऐसी चीज़ को पुनर्जीवित कर रहे हैं जो मर चुकी है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक कार है और वे आपको इसके भुगतान के लिए 60 नोट देते हैं। आप 60 का भुगतान करते हैं, लेकिन आपको भुगतान जारी रखने की आदत हो जाती है, या शायद आपने किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तो आपको भुगतान करने की आदत हो जाती है। आप बैंक को एक वचन पत्र भेजते हैं, लेकिन जब बैंक इसे प्राप्त करता है तो वह कहता है लेकिन यह खाता चुकता हो गया है, और वह अभी भी भुगतान करना जारी रखता है। तो तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया, परंतु तुम मरे हुए कामों की क्षमा और तौबा के विषय पर चलते रहो। आप मुझे समझते हैं? तो ठीक है, इब्रानियों 6:2 उन मूल बातों का वह हिस्सा कहते हैं। बपतिस्मा के सिद्धांत का, क्या वे आपके चर्च में बपतिस्मा देते हैं? इसमें हम बपतिस्मा लेते हैं क्योंकि हम पहले ही पूर्णता की ओर जा चुके हैं। तो कल्पना कीजिए यदि आप पवित्र सप्ताह मनाना शुरू करते हैं तो बपतिस्मा लें। इसीलिए वे बपतिस्मा देते हैं। सभी चर्च बपतिस्मा देते हैं। सभी, यहोवा के साक्षी, मॉर्मन, इवेंजेलिकल, पेंटेकोस्टल, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, सभी, हर कोई बपतिस्मा लेता है क्योंकि वे अभी भी क्रूस के सामने हैं। ऐसा नहीं है कि वे बुरे हैं, हम उन चीज़ों के लिए उनकी आलोचना नहीं करेंगे। बात यह है कि चूंकि वे क्रूस के सामने हैं, उनकी समझ प्रबुद्ध नहीं हुई है, वे दूध पी रहे हैं। वे मसीह में बच्चे हैं, वे मसीह में हैं परंतु वे बच्चे हैं।
और यद्यपि यह बार 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 और बार बार दोहराया जाता है, फिर भी वे वहाँ से नहीं निकलते। देखिए, कल मैं ऑफिस में कुछ काम कर रहा था तो चैनल देखने लगा। अमेरिकी लोग, कुछ कार्यक्रम, ज़बरदस्त कैमरे, सब कुछ। और वहाँ एक आदमी था, वह आदमी बहुत सुंदर था, मैंने उसे पसंद किया। मुझे लगा कि यह अविश्वसनीय था। उसके पास एक बहुत ही शानदार बाइबल थी, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला, वह कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कह रहा था। अरे अमेरिकी जो कई वर्षों से यहाँ हैं और उन्हें एहसास नहीं होता कि वे चीज़ों को दोहरा रहे हैं और वे थकते नहीं हैं। ये एक अविश्वसनीय बात है। कैसे एक ही बात दोहराई जाती है और दूसरा भी वही दोहराता है और दूसरा भी वही दोहराता है, और फिर वे शाश्वत में हैं बचपन। दूसरे शब्दों में, वे एक डे केयर सेंटर छोड़कर दूसरे डे केयर सेंटर में चले जाते हैं, जब तक कि वे इसे ग्रोइंग इन ग्रेस नर्सरी में नहीं ले जाते, जो सबसे अच्छा है। तो हम पवित्र सप्ताह क्यों नहीं मनाते? क्योंकि मैं बच्चा बनकर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वे मुझे दूध देते रहें, क्योंकि मैं बपतिस्मा लेना जारी नहीं रखना चाहता, मैं तुम पर हाथ डालते रहना नहीं चाहता, मैं अब उससे बाहर निकलना चाहता हूँ। कोई भी इंजीलवादी जो वास्तव में बुद्धिमान है, अरे तुम्हें मुझे समझना होगा उन लोगों का क्या हो रहा है जो इंटरनेट पर हमारी बातें सुनते हैं, जो विभिन्न माध्यमों से हमारी बात सुनते हैं। और कभी कभी तुम यहाँ कांप रहे हो, आप यहाँ आए, लेकिन आपको आश्चर्य होता है, हे पिता, क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? निसंदेह यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ क्या गलत हो सकता है? सच्चाई। यहाँ आपसे बात की जाती है और स्पष्ट रूप से समझाया जाता है ताकि आप देख सकें कि चीज़ें कैसी हैं। इससे भी अधिक आप विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आत्मा ने कहा, देखो, इसमें परिपक्व होने की क्षमता है। हाँ, देखो, आत्मा ने कहा, उन पुजारियों के झुंड में क्षमता नहीं है, वह साधुओं का समूह, कानून के डॉक्टर, वह उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन आपके साथ, उन्होंने कहा, उनमें क्षमता है। यहाँ आएं ताकि आप जाग सकें और परिपक्वता की ओर जा सकें। इसलिए हम ईस्टर नहीं मना सकते, हम उसका अवलोकन नहीं कर सकते, क्योंकि वह बचपन की ओर लौट रहा है। कल्पना कीजिए, यह ऐसा है जैसे आप पहले से ही हाई स्कूल से स्नातक हो रहे हैं और पहली कक्षा में वापस जा रहे हैं। मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ, ABCD। जाओ पता लगाओ। मुझे नहीं पता क्या होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं जानता कि इसे कैसे समझाऊं, या वे इसे समझ नहीं सकते, या फिर उन्होंने धार्मिक माचिस से अपने कान बंद कर लिए हैं। ये बात आपके बच्चे भी समझते हैं, इसीलिए यहाँ के बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वह सब धार्मिक मेल नहीं भरा होता है। कान। खैर, और एक और कारण है कि हम पवित्र सप्ताह क्यों नहीं मनाते हैं। पहला कुरिन्थियों को पत्र 15-19, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वे छंद हैं जो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें फिर से पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि इंटरनेट पर इन्हें देखा जा सकता है। शायद इतनी रात में कोई आ गया, वहां नहीं है। इस श्लोक को अच्छे से देखा, 15-19। हाँ, इसमें जीवन हम केवल आशा करते हैं मसीह में। ईस्टर इसी प्रकार मनाया जाता है। हम सबसे योग्य हैं, सभी मनुष्यों पर दया आती है। अब और अधिक मसीह क्या हुआ? वह मृतकों में से जी उठा है। तो यदि ईसा मसीह पहले ही उठ चुके हैं, जो पॉल वहां विभाजित कर रहा है क्रूस से पहले और बाद में, तो देखिए, यदि इस जीवन में जब आप पवित्र सप्ताह मनाते हैं तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह उसके शरीर के दिनों में मसीह है। तो प्रेरित कहता है, देखो, यदि इस जीवन में तुम उस पर ध्यान दोगे जो उसने 33 वर्ष की आयु में किया, तो हम दया के पात्र हैं, क्योंकि उसने तुम्हें पाप से मुक्त करने के लिए ऐसा किया, और उसने यह यहूदी धर्म के माध्यम से किया। ईसा मसीह ईसाई नहीं थे। हमने ऐसा कितनी बार कहा है। लोगों का मानना है कि ईसा नाजरेत ईसाई थे। वह एक कानूनवादी यहूदी था जिसे कानून का पूरी तरह पालन करना पड़ता था। यदि वह ईसाई नहीं होता तो वह ईसाई धर्म का उदाहरण नहीं देता। मैं ईसाई धर्म का उदाहरण कैसे देने जा रहा था? तो सभी धर्म जो पवित्र सप्ताह मनाते हैं, वे जो कर रहे हैं वह एक आदर्श यहूदी का अनुसरण कर रहा है। फिर बाद में वे कहने का साहस करते हैं, मैं ईसाई हूं क्योंकि मैं नाजरेत के यीशु का अनुकरण करता हूं। नहीं, ऐसा है कि यदि आप यीशु नाजरेत का अनुकरण करते हैं तो आप ईसाई नहीं हैं, आप एक यहूदी हैं और बुरे लोगों में से एक हैं, क्योंकि आप यहूदी संस्कृति को नहीं जानते।
एक अच्छा यहूदी बनने के लिए आपको धर्म परिवर्तन करना होगा और खुद को बदलना होगा, और तुम्हें सिखाऊंगा यहूदी रीति रिवाजों के बारे में सब कुछ। इसलिए यदि इस जीवन में हम केवल वही आशा करते हैं जो मसीह ने अपने शरीर के दिनों में किया था, और उसका एक भाग पवित्र सप्ताह है, पवित्र सप्ताह है वह सब कुछ जो उसके शरीर में रहने के दिनों में उसके साथ घटित हुआ, हम सबसे अधिक दयनीय हैं। मेरा मतलब है हमें आपके लिए खेद महसूस करना होगा। देखिए, मैं एक पादरी को यह कहते हुए सुन रहा हूं, मेरे पास न तो नई कार है और न ही कभी होगी, क्योंकि मुझे ईसा मसीह की तरह चलना है। मसीह ने परिवहन के साधन के रूप में खच्चर का उपयोग किया, इसलिए वह पहियों वाला खच्चर चाहता है। और फिर उसने अपने घर का पता बता दिया। देखिए, मैं वहाँ उत्तर पश्चिम में लिबर्टी सिटी के बगल में रहता हूँ। मेरा वहाँ एक छोटा सा घर है जो गिर रहा है। एक चरवाहे को इसी तरह रहना चाहिए, क्योंकि वह नाजरेत के यीशु पर नज़र रख रहा है कि वह कैसे रहता था। खैर, मैंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था। चूंकि उसका जन्म एक चरनी में हुआ था, उसने सोचा ठीक है, अगर मैं उत्तर पश्चिम में एक असुरक्षित पड़ोस में रहता हूँ तो मुझे बेहतर महसूस होता है। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा पादरी अच्छे से रहता है या नहीं। उस कार को देखें जिसे आपका पादरी चलाता है, ताकि आप वहाँ वापस ना जाएं, क्योंकि वह चोर है। देखो, वह है दया के योग्य। और मेरे बच्चे पैदल और खराब कपड़े पहने ताकि वे देख सकें कि मैं चर्च का पैसा खर्च नहीं कर रहा हूं। अरे वह कौन सा उदाहरण है। और पौलुस ने जो कहा उसका क्या हुआ। वह मसीह आया गरीबी में, उस गरीबी से खुद को समृद्ध करने के लिए, लेकिन उस चरवाहे के लिए वह ये भूल गया। खैर, और हम इब्रानियों में 10:18 पढ़ सकते हैं। 10:18, यदि हम पवित्र सप्ताह मनाते हैं तो हम यहूदीकरण की ओर लौट जाते हैं, हम मूल बातों की ओर लौट जाते हैं, हम पूर्णता का मार्ग छोड़ देते हैं। हम दूध पीते रहते हैं। हमारे पास मृत कर्मों की, संयम की, संस्कारों की नींव है। कितने लोग पवित्र सप्ताह मनाना चाहते हैं। गलत नाम दिया गया पवित्र सप्ताह, क्योंकि इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है। आप जानते हैं कि यह ईश निंदा है। यह पवित्र सप्ताह नहीं है, इसे ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। हर दिन भगवान का है। अरे ये सच है। थोड़ा परेशान करता है। कैसे? वे तुम्हें मूर्ख बनाते हैं, है ना। ऐसा एक पादरी अखबार में कह रहा था। जनसमूह की आलोचना करना ईश निंदा है, लेकिन जनसमूह निंदा है। मैं तुमसे कहता हूं कि सच तो यह है कि यहां बहुत कष्ट है। उन बातों को सोच सोच कर कष्ट होता है। इब्रानियों 10:18, क्योंकि जहां पाप की क्षमा है वहां पाप के लिए फिर कोई भेंट नहीं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने पाप के लिए और कोई भेंट नहीं छोड़ी। उसने और अधिक पाप बलि क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि वह उन्हें ले गया, वह उन्हें ले गया। यदि मैंने अब भी पाप किया होता बहुतों से, उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा, वह कहते हैं कोई पाप नहीं है। और फिर वे पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि अब भी पाप है? अच्छा देखो, अब और कोई भेंट नहीं है। अर्थात यदि अभी भी पाप है, तुम्हें धोखा दिया गया, क्योंकि अब पाप के लिए कोई भेंट नहीं है। तुम्हें यह विचार आया कि तुम पाप में हो। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं, लेकिन अगर मुझे पछतावा हुआ तो क्या होगा? आपके पश्चाताप के लिए और कोई भेंट नहीं है। यह एक मृत कार्य है। देखिए, ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं, लेकिन फिर अपराध कहाँ से आते हैं और ये कहाँ से आता है? खैर, ये शरीर के काम है। यदि तुम चोरी करते हो तो तुम जेल जाओगे। यदि तुम हत्या करते हो तो तुम जेल जाओगे। तुम जो बोओगे वही काटोगे। आप जिस पैमाने से नापेंगे उसी से वे आपको मापेंगे। परंतु पाप है ही नहीं, क्योंकि पाप का जीवन व्यवस्था में है, परंतु मसीह ने व्यवस्था का अंत कर दिया। तो जैसे मसीह ने कानून को खत्म कर दिया, उसने कहा पाप बलि ले लो। आइए श्लोक 18 को फिर से पढ़ें। देखो, उन श्लोकों का अच्छे से विश्लेषण करो। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो।
वह कहता है, क्योंकि जहाँ इनकी क्षमा नहीं वहाँ पाप के लिए फिर कोई भेंट नहीं, और यदि पाप के लिए अब कोई भेंट नहीं है तो उस जनसमूह के दौरान याजक उस धुएं के साथ क्या करता है? यदि वह जनसमूह पाप के लिए एक भेंट है और कोई और भेंट नहीं है, और तुम वेदी पर पश्चाताप करके क्या कर रहे हो? हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, और प्रभु तुमसे कहते हैं मुझे क्षमा कर दो मेरे प्रिय, मेरे पास इसके लिए प्रसाद समाप्त हो गया है। इससे अधिक कोई प्रावधान नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आप किसी रेस्तरां में जाते हैं जहाँ खाना खत्म हो जाता है और आप कहते हैं मुझे खाना परोसो, अब भोजन नहीं रहा, रसोइया घर चला गया, कोई नहीं है। पाप के लिए अब और कोई भेंट नहीं है। वह कहता है तो भाइयों आज़ादी मिल रही है परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना यीशु मसीह के खून से। देखो सड़क के नीचे नया, और मैं जीवित हूं कि उसने पर्दे के माध्यम से हमारे लिए खोला। ये उसके मांस से है। रास्ता क्या? जो रास्ता नया है, इसलिए नए रास्ते पर चलें और पुराने को छोड़ दें। पुराना तरीका क्या है? क्रूस से पहले। नया रास्ता क्या है? क्रूस के बाद। क्या आप पुराने ढर्रे पर ही चलना चाहते हैं? पवित्र सप्ताह सहेजें। पवित्र सप्ताह पुराना तरीका है। उस नए और जीवंत रास्ते के लिए जो उन्होंने पर्दे के माध्यम से हमारे लिए खोला, यह उसके मांस से है। अरे पौल नाजरेत के यीशु को पर्दा कहता है। यह एक धार्मिक व्यक्ति के लिए अपमानजनक है। वे कहते हैं आप इसे पर्दा कैसे कह सकते हैं? नाजरेत के यीशु को? वह वही था, एक पर्दा। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और वह लगभग 4 इंच मोटा था। यह बहुत मोटा था, जिसे काटना मुश्किल है। और यह कहता है कि जब वह मर गया, कम स्वर्ग से एक आरी, और यह कहता है कि उसने पर्दे को इस तरह आधा कर दिया और नया रास्ता खुल गया। मतलब मैं और अधिक समारोह नहीं चाहता, मैं और अधिक संस्कार नहीं चाहता, मैं अब और नहीं चाहता। एक नया रास्ता खुल गया है, प्रवेश करें और उस पर चलें। पवित्र भोज से बाहर निकलो, यह पुराना तरीका है। इसलिए हम उन चीजों का जश्न नहीं मना सकते। और हम क्या करें? प्रेरित, ठीक है, वही काम जो आपने पिछले सप्ताह किया था। आपने पिछले सप्ताह क्या किया? यहां आपको कुछ भी नया नहीं करना है, लेकिन वे कहते हैं हमें इन दिनों अपने तक ही सीमित रहना होगा और शांत रहना होगा। लेकिन क्यों? इसलिए हमेशा सुरक्षित रहें, लेकिन केवल इस सप्ताह नहीं। देखिए, इस सप्ताह के दौरान वे लोगों को मूर्ख समझते हैं। एयरलाइंस कीमतें बढ़ा देती हैं, टिकट की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तीमुथियुस को पहला पत्र अध्याय 4, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म न केवल गुड फ्राइडे की स्थापना करते हैं और पवित्र गुरुवार, ये और क्या स्थापित करता है? मुझे बताओ, तुम जो ये जानते हो। बात सिर्फ इतनी है कि मैं बहुत समय पहले वहां से चला गया था। रोजा और क्या? 7 शब्द और क्या? महत्व रविवार, ऐश बुधवार, हथेलियां क्रूसिस के माध्यम से भी। देखो कितनी बातें स्थापना करते हैं। इसीलिए तीमुथियुस को लिखे पहले पत्र का यह 4था अध्याय है। देखो यह कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए वे कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाते हैं। आपको सुपरमार्केट जाना होगा और बेहतर मांस खरीदना होगा, क्योंकि जैसे ही वे मछली की कीमत बढ़ाते हैं, इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि यह सस्ता है, बेहतर मांस खरीदें। परंतु आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को सुनकर विश्वास से धर्म त्याग कर देंगे। झूठे लोगों के पाखंड के लिए जो अपने विवेक को ठेस पहुंचाकर विवाह पर रोक लगा देंगे। अरे कौन सा धर्म लोगों को शादी करने से रोकता है? ओ, नेताओं को पत्नी न रखने से कौन रोकता है? वे विवाह पर रोक लगा देंगे और शुक्रवार को मांस से परहेज करने का आदेश देंगे। भोजन जिन्हें ईश्वर ने इसलिए बनाया ताकि विश्वासी और सत्य जानने वाले लोग धन्यवाद के साथ उन्हें खा सकें, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वह अच्छा है और यदि धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाए तो कुछ भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा। तो हम दोहराते हैं, हाँ,
हम उस सप्ताह को बचाते हैं, फिर आपको अन्य चीजें बचानी होंगी। आप जानते हैं कि ईसाई धर्म प्रचारक भी इस सप्ताह रखते हैं। एकमात्र बात यह है कि वे कुछ चीजें अलग ढंग से करते हैं, लेकिन यह अभी भी वही है। दूसरे शब्दों में वे क्या करते हैं कि वे 7 शब्दों का जश्न मनाते हैं। उदाहरण के लिए उनके एक भाई ने पहला शब्द कहा है, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, और दूसरा वाला हूं पिता, पुत्र और आपकी मां। और क्या? पिता मुझे क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यह समाप्त हो गया है। खैर, उन्होंने इसे 2000 साल पहले पूरा किया था और वे अब भी इसे कर रहे हैं। हाँ, फिर मैं दोबारा दोहराता हूं, यदि हम ऐसा करें, हम एक बीमार यहूदी धर्म की ओर लौट रहे हैं। हम परमेश्वर के पहले शब्दों की मूल बातों पर लौटते हैं। हम नई राह छोड़ देते हैं। हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं उस नए और जीवंत रास्ते के लिए जो उन्होंने हमारे लिए खोला। हम कह रहे हैं, ठीक है, आपने इसे खोल दिया, लेकिन मैं यहीं रुकना चाहता हूं। मैं क्रूस से पहले तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें कांटों के साथ देखना जारी रखना चाहता हूं। मैं तुम्हें खून बहते हुए देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें वहां सूली पर लटका हुआ देखना चाहता हूं। मुझे इसी तरह पसंद है कि आप वहां फंसे हुए हैं। हम पूर्णता का मार्ग छोड़ देते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि हम दूध पीना जारी रखते हैं, और जो दूध पीता है वह धर्म के वचन में बालक है, और हमारे पास मृत कार्यों की संयम की नींव है, अनुष्ठानों का, प्रार्थनाओं का समारोह। यह सब बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं, वह अनुग्रह मंत्रालय में बढ़ रहा है, नहीं बचाता। वे विधर्म, हम बपतिस्मा नहीं देते क्योंकि यह उसी चीज पे वापस जा रहा है, और पवित्र भोज लेना सबसे बुरा है क्योंकि वह यहूदी फसह के अलावा और कुछ नहीं है। वे लोग जो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा और थोड़ी सी शराब लेकर चर्च जाते हैं, वह यहूदी फसह है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम नहीं देखते कि जो प्रभु से एक हो गया है वह उसके साथ एक आत्मा है, और उसकी आत्मा पहले से ही आप में है, जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। उसे प्रतीक देने के लिए आपको रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अब यदि ऐसा नहीं था तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं वहां नहीं था, जब पवित्र आत्मा अभी तक विश्वासियों पर प्रकट नहीं हुआ था, तो इसका अर्थ यह माना गया कि वह आ रहा था। लेकिन फिर मसीह ने एक बार ऐसा किया, कहा, मैं इसे अब और नहीं लूंगा, मैं इसे अब और नहीं लूंगा। अंतिम रात का खाना। लेकिन वे ऐसा करते रहे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम बपतिस्मा नहीं लेते हैं, न ही हम उन मूल बातों का पालन करते हैं। हम अपने ऊपर या ऐसी किसी चीज पर राख नहीं फैलाते। आपको इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। युपूर्ण, आपके पास यह सब कुछ है, आपको बस इसे जानने की जरूरत है। मुझे ज्ञान चाहिए, प्रभु कहते हैं। मैं बलिदानों से अधिक ईश्वर का ज्ञान चाहता हूं